और देखिए आज हमारे एलिने आ गया। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? चीनी मैंने बहुत सारी डाल दी उसमें। नहीं, इधर चाय बनाऊंगी मैं। चलो छोड़ो, यहाँ बैठ के बनाना जरूरी है। अच्छा लग रहा है बैठने के बाद। और पीना भी यहीं पे गया। चल चलो जो नीचे गया। मेरे को चाय बनाने दो बेटा। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता दी। जय माता दी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब ठीक हैं, ठीक ही रहेंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग में चाय बन रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो रात के बर्तन धुले हुए हैं तो मैं इनको लगा दूँगी। और रोज़ की तरह ही मैं जैसे चाय चढ़ा के बर्तन लगा देती हूँ साथ के साथ ही। तो फिर खाली हो जाते हैं तो फिर चाय के बर्तन जो मांजती हूँ उनको मैं रख देती हूँ। और भी छूटे हुए बर्तन में सारे उठा लूँगी जब तक चाय भी जल्दी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे चाय पीने के बाद में पोहे बनाने के लिए बोल रहे हैं बच्चे, नाश्ते में। और बर्तनों की तो पूछो ही मत, बर्तन तो सभी के इतने ही होते होंगे। बस सारे दिन बर्तन कुछ ना कुछ बच्चों का जो घर है उसमें तो बर्तनों को बस जब देखे जब बर्तन मांजने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे चाय बन रही है। जेरी इसको पता चल जाता है कोई आ रहा है। और यहाँ पे मैं छत पे जाके इसको पता चल जाता है कि दूध पिलाने के लिए वापस नीचे आके दूध पिया ही और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि आज बहुत सारा काम है मेरे को, तो वो निपटाने हैं। तो फटाफट से काम झाड़ू वाड़ू का निपटा के नाश्ता बनाऊँगी। और घर में लेडीज़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना करो उतना कम है, तो काम तो करना ही होता है। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और एक दिन भी अगर डस्टिंग नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। हर जगह डस्ट ही डस्ट रहती है। जैसे फर्श पे झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही डस्ट भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। नहीं तो इतनी डस्ट दिखती है, अलग से ही दिख जाती है और वो अच्छी नहीं लगती है। फिर चारों तरफ सफाई करो, डस्टिंग नहीं करो तो फिर वो साफ़ ही नज़र आती है डस्ट ऐसे कैसे। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ चारों तरफ, ड्रेसिंग पे भी। और अब लगा लूँगी मैं झाड़ू। और बीच बीच में बच्चों को भी संभालना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैं जा रही हूँ छत पे जेरी को। ये देखिए मैं दोबारा चाय पी रही हूँ, तो इसको भी दूध दूध पिलाऊंगी। यहीं पे तो खेल रहा है यहाँ पे। और सुबह सुबह 7:30 का टाइम है। आजकल धूप जल्दी हो जाती है, सर्दी का टाइम सर्दी नहीं है रहती। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ ही। ये देखिए उधर से वो खींच रहा है बेटा और उधर से ये खींच रहा है
कि मैं खींचूँ, रेस चल रही है दोनों में, तो एक दूसरे खींच रहे हैं ये। और बड़ा अच्छा लगता है इनको खेलने में साथ में। और मैं यहीं पे चाय पी रही हूँ। और अब ये दूध पिएगा। देखिए कितना उतावला हो रहा है दूध पीने के लिए। और यहाँ पे दूध रख दिए इसके लिए। और अब मैं नीचे आके हाथ मुंह धो के पोहे बना रही हूँ नाश्ते में। और आज जो खाना है वो अंगूर और दूध का भोग लगाया है कान्हा जी के। तो यहाँ पे मैं पोहे बना ली, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट नहाऊंगी, मेरे को आटा पीसना है। तो उस चक्कर में मैं लेट नहाना है मेरे को। यहाँ पे कंप्लीट है बन के पोहा। और ये बहुत टेस्टी बने थे। यहाँ पे मैं बच्चों को दे दूँगी। और नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं आटा पीसने के लिए चक्की लगा दी, तो मैं आटा पीसूँगी। और जब आटा पीसती हूँ तो इधर क्या आटा भी पिसता रहता है और उधर मैं काम करती रहती हूँ, दूसरा काम करती रहती हूँ। तो बच्चों का नाश्ता हो गया जब तक, फिर मैं आटा पीसने के लिए लग गई। गेहूँ भी साफ करती रहूँगी और आटा भी पिसता जाएगा। और दलिया और आटा दोनों ही पीसने हैं मेरे को। और इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा आटा गिर जाता है, नीचे फर्श पे नहीं गिरता है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ नीचे, तो आराम से इसके ऊपर ही गिर जाता है। और यहीं पे मैं गेहूँ साफ करूँगी। और बीच बीच में मेरे को दोपहर 11 बजे खाना की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ पे देखिए दाल भिगो दी मैं। और फिर मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दी, तो साथ में क्या फिर खाना भी बन जाएगा। और उधर मैं दाल भिगो दी और दाल चढ़ा के गैस पे भिगो दी थी पहले। और यहाँ पे देखिए ये बेडशीटें कैसे रखी हुई है इधर उधर, तो इनको मैं सबको एक साइड करूँगी, क्योंकि ये इनमें पुरानी बेडशीटें भी रखी हुई है। तो मैं इनको थोड़ा अच्छे से रखूँगी साफ़ सफाई करके। तो उधर आटा भी पिस रहा है, और जब तक मैं इनको सही कर लूँगी, अच्छे से रख दूँगी। जो पुरानी है उनको मैं निकाल दूँगी एक साइड। नई भी है पुरानी भी है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। जो तक पिल्लो कवर है तो वो भी काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैं वो बिल्कुल नए ही थे, तो मैं उनको एक साइड कर रही थी। क्योंकि पिल्लो कवर कभी कभी बच जाते हैं, काम में नहीं आते, और बेडशीट भी हटा देते हैं, तो फिर पिल्लो कवर पड़े ही रह जाते हैं। तो रखे रहने के बाद मैं उनको एक साइड कर रही हूँ। और उधर दाल बन रही है, और उधर आटा भी पिस रहा है, और इधर मैं जब तक साफ सफाई भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं और बेडशीट की जो पिल्लो कवर है वो मैं बेडशीट के अंदर ही रख रही हूँ। कभी कभार क्या फिर मिलती नहीं है, इधर उधर हो जाता है पिल्लो कवर। तो तकिए का जो कवर है वो मैं बेडशीट के अंदर ही रख रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा है मेरे काम के नहीं है, मतलब जो बेडशीट नहीं है और पिल्लो कवर है उनको मैं एक साइड रख दूँगी। और कुछ ज़्यादा ही काम के नहीं है, पुराने हैं, उनको मैं एक साइड कर दूँगी। और ये बेडशीट मैं बाहर रखूँगी आज, क्योंकि फिर यहाँ से कभी भी
काम में ले लो। और इस यहाँ पे मैं और कुछ रखूँगी और उधर मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। गैस बंद करके और कितना ही जल्दी कर लो तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं समेट के रख दी बेडशीटें जो मेरे को काम यूज़ में लेती हूँ अभी मैं, तो वो मैं सामने ही रखूँगी ताकि लेने में और कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं इनको बाहर ही रखूँगी। ये देखिए ये पिलो कवर है, तो मैं बेडशीट के साथ में ही रखूँगी इनको अच्छे से। तो ये साथ के साथ मिल जाएगी, इधर उधर नहीं होती है फिर। तो यहाँ पे देखिए साथ में मेरे तीनों काम हो रहे हैं। उधर आटा भी पिस रहा है और इधर मैं कपड़े भी रख दूंगी। ये एक्स्ट्रा फिलोज हैं तो मैं इनको अलग रख दूंगी। जिनकी बेडशीट नहीं होती है और अलग से लेके आती हूँ मैं, तो वो भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो बेडशीट है तो इनको मैं इसमें रख दूंगी पॉलीथीन में। और यहाँ पे ये नया बैग रखा हुआ है तो मैं इसको भी एक साइड निकाल रही हूँ। और जो तकिए की कवर होती है पिल्लो कवर पुराना, उसमें भी अपन रख सकते हैं। सारे पिल्लो कवर एक जगह करके और एक पिल्लो में रख दें तो वो सही रहता है। और ये खाली हो गई अलमारी तो मैं इसमें और कुछ रख दूंगी। यहाँ पे मैं बेडशीटें रख दी बाहर, यहीं से ले लूँगी मैं। और फिर मैं हाथ धो के और यहाँ पे दाल देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए घी में छौंक रही हूँ आज मैं दाल, थोड़ा सी 1 चम्मच घी डाली हूँ। और ये दाल इस तरीके से बनाई हुई दाल भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं जीरा डाल दी, घी डाल के और जीरा अच्छे से भुन गया। और उधर में मसाला डाल दी, ये देखिए हल्दी मिर्ची और धनिया और नमक और गरम मसाला फिर बाद में डालूँगी। और यहाँ पे देखिए पानी में घोल के और फिर डाली हूँ मैं। और ये मसाला अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें दाल डाल दी। मसाला पकने के बाद ही डाली हूँ मैं दाल। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल का, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये पक रही है अब धीरे धीरे। ये देखिए बहुत ही अच्छी दाल बनी है। और दोपहर में तो लंच टाइम में तो फिर चावल दाल और रोटी सब्जी अच्छे से बच्चे को खिलाती हूँ मैं बना के। सुबह नाश्ते में तो फिर भी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। यहाँ पे चावल बन रहा है और यहाँ पे देखिए दाल पक रही है और बहुत टेस्टी लगती है दाल इस तरीके से बनाई हुई भी। और इसमें लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। नमक मिर्ची हल्दी पाउडर यही है। और यहाँ पे टिफ़िन भी साफ़ कर ली मैं। और यहाँ पे देखिए चावल बन गए और अब मैं सेक लूँगी रोटी। और चावल है दाल है और 4-5 रोटी सेकनी है मेरे को, क्योंकि आज साहब भी सुबह जल्दी चले गए थे। तो ना नाश्ता करके गए थे और ना खाना खा के गए थे, उनके पास फ़ोन आया था तो वो जल्दी निकल गए थे। और यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे बच्चों को खाना डाल दी मैं, तो चटनी है चावल है और चपाती है दाल है और बहुत टेस्टी है। दाल भी बहुत अच्छी लगी मेरे को इस तरीके से बनाई हुई। और यहाँ पे बच्चे लंच कर लेंगे भी।
और यहाँ पे दोनों बच्चे खाना खा लें। और दाल चावल तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है बड़े वाले बेटे को तो दाल चावल। तो मैं लंच टाइम में बनाती हूँ, कभी कभार नहीं बनाती हूँ लेकिन अधिकतर बनाती रहती हूँ। तो शाम को इच्छा होती है तो शाम को भी बना लेते हैं। और आज मैं इनके आगे कैमरा लगा दी कि दोनों बच्चे ना, तो किसी के भी बच्चे देख लो, ये क्या झगड़ा करते रहते हैं खाना खाते खाते। तो मैं इनके सामने कैमरा लगा दी, मतलब मैं कैमरे में देखूंगी कि आज कौन झगड़ा कर रहा है। तो ये ऐसे मजाक कर रहे थे कैमरे के सामने। और यहाँ पे छाछ की फरमाइश हुई है तो मैं छाछ ला के दी हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे शरारत करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आटा भी संभाल रही हूँ और ये दलिया पिस गया है, दलिया भी पीस दी मैं। थोड़ा सी दलिया रख दूँगी पीस के अच्छे से, इसमें चावल और मूंग की दाल मिला के रख दूँगी मैं, तो सुबह सुबह बनाने में काम में आएगा। और यहाँ पे आटा पिस गया है और मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि आज मैं अच्छे से सफाई कर दी यहाँ पे हॉल में। और अब मैं पोछा लगा दूँगी। और आज तो मैं आटा वाटा पीस कर ही नहाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं पोछा लगा रही हूँ। और मैं पंखा चला दी ताकि फटाफट से सूख जाए। और मैं आज इस पे 2 बार पोछा लगा रही हूँ, दोबारा फिर लगाऊंगी अभी। अच्छे से सफाई हो जाती है, क्योंकि थोड़ी मिट्टी हो जाती है तो बच्चे फिर बार बार आते हैं तो मिट्टी कर ही देते हैं। और यहाँ पे देखिए पंखा चलाने से अच्छे से सूख गया पोछा फटाफट, बहुत जल्दी सूख जाता है। और सामने से धूप भी आ रही है तो फटाफट सूख गया। और यहाँ पे फिर से मैं दोबारा पोछा लगा लूँगी एक बार और, ताकि अच्छे से सफाई हो जाएगी। और बहुत अच्छा लगता है फिर पोछा लगने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के फ्री हो गई, अब जाके फ्री हूँ, क्योंकि अब जो आटा का काम है वो सारा निमट गया। जिस दिन आटा फिर पीसती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं साथ के साथ छान के भी रख देती हूँ उसको, तो इतना फिर बाद में मेरे को दिक्कत नहीं होती है, आराम से फिर काम फटाफट हो जाता है। एक दिन तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे धूप में थोड़ी सी देर। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो के सुखा दी और आराम से मैं धूप में सो रही हूँ छत पे। और यहाँ पे जेरी खेल रहा है।
इसको काफ़ी देर हो गई है, अकेला ही था ऊपर। तो अब ये कोई भी इसके पास आ जाता है तो ये खेलने के लिए पास में आ ही जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास खेल रहा था और मैं भी यहाँ पे धूप में आराम से धूप सेक रही थी और फिर मेहंदी लगा रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए ये दोपहर के बर्तन में साथ के साथ साफ करके रख दिए थे, सारे बर्तन सूख गए। और यहाँ पे ये मोट है तो मैं इनको भी खो दूँगी सुबह बनाने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करना। और सभी को जय माता दी, बाय बाय।